गुजरात के 4 जिलों में आज भी भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड में रेड अलर्ट जारी किया। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात, पूरा शहर पानी में डूबा नजर आया। जूनागढ़ में बारिश के बाद आया सैलाब, सड़कों पर तिनके की तरह बहती दिखी गाड़ियां। जूनागढ़ में पानी के तेज बहाव में कई जानवर भी बह गए, कई अपार्टमेंट, घर और दुकानें भी पानी में डूबे। जूनागढ़ में 5 घंटे में 9 इंच बारिश रिकॉर्ड। शहर के कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भरा, कई जगह अपार्टमेंट्स ग्राउंड फ्लोर तक डूबा। जूनागढ़ में बाढ़ के कारण कलेक्टर ऑफिस में सीएम भूपेंद्र पटेल की आपात बैठक। राजकोट से राहत बचाव काम के लिए भेजी गई टीम। जूनागढ़ के मोतीबाग में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, एनडीआरएफ की टीम ने चलाया बचाव अभियान। तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के नवसारी शहर में भी भारी बारिश से बुरा हाल, पानी भरने की वजह से लोगों को हो रही है दिक्कत। नवसारी के चारपोल इलाके में पुलिस चौकी में घुसा पानी, इलाके में कई दुकानें भी डूबी। बारिश के बाद नवसारी में लगा लंबा जाम, नेशनल हाईवे 48 पर रेंगती दिखी गाड़ियां। अहमदाबाद में भी भारी बारिश का कहर, कई इलाके जलमग्न, गाड़ियां पानी में डूबी। अहमदाबाद में भारी बारिश के बीच एक अपार्टमेंट के कंपाउंड की दीवार गिरी, बेसमेंट में भरा पानी। मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। ठाणे, रायगढ़, सतारा, पालघर और रत्नागिरी में भी बारिश की चेतावनी। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश, कई जगहों पर हुआ जलजमाव। महाराष्ट्र में बारिश से अब तक 72 की मौत, 93 लोग घायल, 9 लापता। महाराष्ट्र के यवतमाल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, एक जगह दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। यवतमाल में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 जगहों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात। यवतमाल में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को भी बुलाया गया। करीब 50 परिवारों को स्कूल में रुकवाया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बारिश की वजह से भारी कहर, कई गांवों का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के वसई का डीजी नगर इलाके जलमग्न, घरों से लेकर दुकानों में पानी भरता हुआ नजर आया। अकोला में लगातार बारिश से भिकुंड नदी में आई बाढ़, फंसे 2 लोगों को बचाया गया। मुंबई में बारिश से हालात खराब, अंधेरी सबवे में भरा पानी, बैरिकेड्स कर लोगों को आवाजाही पर रोका। ठाणे के भिवंडी में तेज बारिश, 3 बत्ती सब्जी मंडी में पानी भरा। मुंबई से सटे नाला सुपारा स्टेशन के बाहर कई फीट भरा पानी, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। रायगढ़ लैंडस्लाइड में मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हुई, 82 लोग लापता। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल हाईवे पर 2 गांवों के पास लैंडस्लाइड, ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद, मलबा हटाने का काम जारी। उत्तरकाशी के बड़कोट में फटा बादल, घरों सड़कों को भारी नुकसान, जमीन में धंसी नजर आई गाड़ियां। उत्तरकाशी के पुराला में भी बादल फटने की वजह से भारी नुकसान, पानी में बही सड़क, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। डोडा में बंगला नाला में आई बाढ़, फंसे ट्रक ड्राइवर का भी रेस्क्यू किया गया। पुलवामा के रोमशी नाले में अचानक पानी आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को किया गया अलर्ट। भारी बारिश के कारण जम्मू की चेनाब नदी में उफान, गरहल इलाके में घरों में पानी घुसा। लद्दाख में ले नुब्रा रोड पर आवाजाही चालू, बादल फटने से रोड हुई थी जाम। शिमला में कुमरासमैन के पास अचानक आई बाढ़, निचले इलाकों में पानी भरा। शिमला के कोटखाई में आई बारिश की वजह से एक बिल्डिंग गिरी, कई घरों और दुकानों के गिरने का खतरा बढ़ा। शिमला के रोहड़ू चिड़गांव में फटा बादल, 2 लोगों की मौत, 1 लापता, कई गाड़ियां बही, एक घर भी चपेट में आया। किन्नौर में NH5 पर लैंडस्लाइड, वांगृत में सड़क पर ट्रैफिक बंद। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत यूपी के 35 जिलों में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी के बिजनौर में नदी के बीच फंसी रोडवेज बस जेसीबी की मदद से निकाला गया। वाराणसी में गंगा नदी के उफान की वजह से घाटों पर भरा पानी, कई घाट पर बदली गई आरती की जगह। नोएडा में हिंड नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के घरों में पानी घुसा। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने चलाया राहत बचाव का काम। एहतियातन कुछ घरों को खाली कराया गया। अभी तक किसी बस्ती में खतरे के लेवल को पानी नहीं पहुंचा। फिलहाल हालात सामान्य, प्रशासन की टीम लोगों को कर रही है जागरूक। जालंधर में हुई बारिश से हालात बेहाल, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। सड़कों और गलियों में जल भराव से लोग हुए परेशान, बीमारियां फैलने का भी डरा रहा है सर। अमृतसर में बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। एमपी के बुरहानपुर में तेज बारिश से नाले में आया पानी, पानी में फंसे युवक को बचाया। बुरहानपुर के खामनी शाहपुर में उफनती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, बाल बाल बचे ड्राइवर।
भारी बारिश की वजह से उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पर भी आफत, झरने जैसा बहने लगा पानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आसमानी बिजली का कहर, 2 लोगों की मौत, कई जख्मी। चेन्नई में भी बीती रात हुई बारिश, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली में फिर से बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा, यमुना किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा, चूराचांदपुर इलाके में 2 समुदाय के लोगों के बीच फायरिंग। चूराचांदपुर इलाके में कुछ लोगों पर उपद्रवियों ने आगजनी भी की। तनाव को देखते हुए इलाके के सुरक्षा बलों की तैनाती। मणिपुर की पीड़ित महिला के पति का इंटरव्यू, सुनाई 4 मई की दास्तान। कहा, मेरा सामने मेरी पत्नी को निर्वस्त्र किया गया, पुलिस ने मदद नहीं की। पीड़िता के पति ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। कहा, सेना में रहा देश की रक्षा पर परिवार को नहीं बचा पाया, आरोपियों को सजा देने की मांग की। मणिपुर बर्बरता मामले में 6वां आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को मणिपुर जाने की इजाजत नहीं मिली। राज्य के गृह विभाग ने राज्य के बिगड़े हालात का दिया हवाला। झारखंड के सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा खत, मणिपुर में शांति के लिए कदम उठाने की अपील की। मणिपुर को लेकर कपिल सिब्बल का निशाना, ट्वीट कर लिखा, बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का तंज। कहा, मणिपुर के लिए उनके पास समय नहीं। मणिपुर से तुलना करना राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट, पीएम मोदी पर बरसे सीएम अशोक गहलोत। मणिपुर को लेकर राजस्थान सीएम का पीएम पर अटैक, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। 50 साल की राजनीति में ऐसा नहीं देखा। नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ का पलटवार, तुलना से नहीं, राजस्थान में बहु बेटियों के उत्पीड़न से स्वाभिमान हुआ है चोटिल। राजस्थान से बिहार तक महिलाओं के साथ हैवानियत, अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर पलटवार। महिला अत्याचार को लेकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, ममता और गहलोत सरकार सच्चाई नहीं सुनना चाहती। बंगाल के मालदा में 2 महिलाओं की बर्बरता, चोरी के आरोप में पीटते पीटते कपड़े फाड़े, चप्पलों से भी पीटा। मालदा पिटाई मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए में लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले और पीड़ित दोनों बीजेपी से जुड़े हुए। मालदा घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, जांच के लिए एक टीम भेजी जाएगी, पीड़ितों से करेगी मुलाकात। बिहार के बेगूसराय घटना का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग दलित लड़की से रेप का आरोप। राजेंद्र गुणा को मंत्री पद से हटाने पर बोले राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो पार्टी में अनुशासनहीनता करेगा वो बर्दाश्त नहीं। राजेंद्र सिंह गुणा को मंत्री पद से हटाने पार्टी का अंदरूनी मामला, पत्रकारों के सवाल पर सीएम गहलोत ने बोला। राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा का अटैक। कहा, राजेंद्र गुणा जैसे मंत्री को कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए। राजेंद्र गुणा को मंत्री पद से हटाने का सियासत तेज। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर बोली, कांग्रेस की नीति और नियत साफ। जयपुर में राजस्थान में कई नेता बीजेपी में शामिल, अरुण सिंह और राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में शामिल। कल इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक, दोनों सदनों की रणनीति पर होगी चर्चा। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी नेता प्रदर्शन भी करेंगे। संसद में मणिपुर पर पीएम से बयान देने की मांग करेंगे। संजय राउत ने फिर से दावा किया, अजित पवार बनेंगे सीएम, सब कुछ है स्क्रिप्टेड। संजय राउत के बयान पर मंत्री शंभूराज देसाई का पलटवार। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा गठबंधन। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, पूरे परिवार से मुलाकात की। एलजेपी नेता पशुपति कुमार पारस का दावा, मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, यह मेरा अधिकार है। सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना, महंगाई बेरोजगारी चरम पर, फिर से सत्ता में नहीं आने वाली बीजेपी। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पार्टी के 10 विधायकों को निलंबन का विरोध किया। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने पौधारोपण अभियान का किया शुभारंभ। यूपी में कल एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाने का था लक्ष्य। सीएम योगी गोरखपुर के खिलाड़ियों को आज देंगे बड़ी सौगात, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे शिलान्यास। सीएम अशोक गहलोत आज जोधपुर में कई प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। शहर में 7 जगहों की स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का होगा प्रसारण। पीएम मोदी ने 70,000 से ज्यादा लोगों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। लिखा, देशवासियों को सदैव प्रेरित करेगी उनकी कहानी। वाराणसी में मंदिरों का महासम्मेलन, आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, नई पीढ़ी को मंदिरों के माध्यम से देने होंगे संस्कार। मोहन भागवत ने कहा, समाज एकजुटता का संदेश मंदिरों से ही जाएगा, निष्ठा को जोड़ने का काम करते हैं मंदिर। रेसलर विनेश बजरंग और उनको हाईकोर्ट से राहत मिली। ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर अर्जी खारिज। ब्रजभूषण शरण का विनेश बजरंग पर निशाना, रेसलर्स का विरोध पॉलिसी को लेकर था। खिलाड़ियों को ट्रायल में छूट नीति के तहत मिली। आईओए के एड हॉक समिति के सदस्य भूपेंद्र सिंह बाजवा का बयान।
भूपेंद्र सिंह बाजवा ने कहा, अच्छे खिलाड़ियों को चोट से बचाने के लिए नियम के तहत मिलती है ट्रायल से छूट, इसमें कुछ भी गलत नहीं। आईएएस रानू साहू को 3 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया। कोयला खनन मामले में हुई गिरफ्तारी। आतंकी यासीन मलिक को कोर्ट लाने के मामले में बड़ा एक्शन। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 4 अधिकारी निलंबित। दिल्ली के महिपालपुर में विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी की जनसभा का अर्थव्यवस्था को धार देने में पश्चिमी यूपी का योगदान। यूपी में बिजली बकाया दरों पर सख्त। ऊर्जा विभाग कॉल सेंटर की मदद से रात 12 बजे तक की जा सकेगी कॉल। सीएम केजरीवाल का बयान, आने वाले सालों में दिल्ली का ग्रीन कवर 25% तक बढ़ाया जाएगा। सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना में उम्र सीमा घटाई। अब 21 साल की महिलाओं को भी मिलेगा योजना का फायदा। सीएम शिवराज पर कमलनाथ का टैग, बोले हमारे युवा और किसान भटक रहे हैं, 4 महीने बाद तय होगा एमपी का भविष्य। उत्तराखंड सरकार गरीबों के विकास के लिए समर्पित। सीएम धामी बोले, आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना लक्ष्य। एमपी के डिंडोरी हनुमान मंदिर का किया गया शुद्धिकरण। 2 मुस्लिम युवकों ने प्रतिमा को मारे थे लाल। मेरठ के सरदना थाने में लगी भीषण आग देखते ही देखते आग ले लिया विकराल रूप। मौके पर धू-धू कर उठी लपटें, भगदड़ जैसा बना माहौल। आग से रिकॉर्ड रूम के दस्तावेज जलकर खाक। पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई जान। मौके पर खड़े वाहन भी आग की चपेट में आए। कई वाहनों में हुआ तेज धमाका। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। दिल्ली के गीता कॉलोनी में हुए सांड के हमले का सीसीटीवी आया सामने। सड़क से गुजर रहे कई लोगों पर किया हमला। मौके पर जुटी भीड़ ने सांड को खदेड़ा। 21 जुलाई को हुआ था हमला। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में भी बस और लॉरी की टक्कर। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। नागपुर में व्यापारी से 58 करोड़ रुपए की ठगी। ऑनलाइन गेम में मुनाफे के नाम पर लिए पैसे। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस का छापा। 10 करोड़ नकद, 4 किलो सोना जब्त। मुख्य आरोपी अनंत नवरत्न जैन फरार। चाइनीज मांझे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान। 120 चीनी मांझा रोल जब्त। 44 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन को मॉडर्न बनाने का काम तेज। जल्द ही सुविधाओं से लैस होगा स्टेशन। 15 साल बाद चमकेगा रामपुरी चाकू का कारोबार। जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस देने का आदेश जारी किया। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज के 5 विकेट पर 229 रन। अथांजे और होल्डर क्रीज पर मौजूद। वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रेथवेट ने 75 रनों की पारी खेली। मैकेंजी और ने 32 और ब्लैकवुड ने 20 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। मुकेश कुमार, अश्विन और सिराज को 1-1 विकेट मिला। डेब्यू मैच में टीम इंडिया के गेंदबाज मुकेश कुमार को मिला पहला विकेट। मैकेंजी को भेजा पवेलियन। बांग्लादेश में तालाब में गिरी बस हादसे में 17 लोगों की मौत, 35 घायल। क्रीमिया पर फिर से यूक्रेन का ड्रोन हमले में 1 गोला बारूद डिपो को उड़ाया।